कि जब पूर्ववासियों ने यह समाचार सुना कि दोनों राजकुमार नगर देखने जा रहे हैं, नगर देखने आए हैं, तो वो अपना सारा काम काज छोड़ के, त्याग के दौड़े। और ऐसा दौड़े, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे कोई खजाना लूटने जा रहे हैं। और वो दोनों भाई स्वभाव से ही इतने अच्छे थे कि उनको ये लोग नेत्र भर देखे तो नेत्रों का सुख मिल गया। आहा, सबको सुखी कर दिए प्रभु ने। और युवती स्त्रियां जो थीं वो अपने घरों के झरोखों से ताक रही थी, देख रही थी। सब जितनी थी सब के सब, और आपस में बात भी कर रही थी। उसमें से बोली कि हे सखी, मैंने तो ऐसा रूप कहीं नहीं देखा है। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर चेहरा, धनुष बाण लिए, एकदम प्रभु जैसे, भगवान जैसे। इनके ऊपर तो करोड़ों कामदेव भी पीछे छूट जाते हैं, ऐसा लग रहा है। तो उसमें एक सखी बोली कि हे सखी, भगवान विष्णु के 4 मुख हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी के भी 4 रूप हैं, शंकर जी का तो विकट भयानक रूप है। ऐसा रूप तो हमने कहीं नहीं देखा, न मानव में, न दानव में, न देवताओं में, न मुनियों में, कहीं ऐसा रूप नहीं देखा जिस तरह का रूप ये है। प्रभु श्री राम का और लक्ष्मण का, दोनों राजकुमारों का रूप देख के सब लोग चकित थे। क्या सुख मिल रहा था, नयनों के सुख मिल रहे थे। लोग अपना समझ रहे थे कि हमारा भाग्य ही बदल गया, ऐसा देख के। वो रूप ही भगवान का ऐसा था। तो उसमें एक चतुर सखी जो है वो बोली, हे सयानी सुनो, मैंने जो सुना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने सुना है कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये ब्राह्मण विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। उनकी यज्ञ की, जो यज्ञ हवन पूजा पाठ करते हैं ना, तो उसमें जितने राक्षस दानव हैं वो विघ्न डालते हैं, व्याधा डालते हैं, परेशान करते हैं। तो उनकी रक्षा करने के लिए राजा ने इनके साथ भेजा है। और ये जो आगे चल रहे हैं, श्यामले वाले हैं, सुंदर सा चेहरा, धनुष बाण लिए, कमल, नए नए कमल के समान नेत्र, ये इनकी माता का नाम है कौशल्या, इनका नाम राम है। और जो पीछे चल रहे हैं, गोरे वाले, धनुष बाण लिए हैं, सुंदर सा चेहरा है, इनकी माता का नाम सुमित्रा है, इनका नाम लक्ष्मण है। ये दोनों राजकुमार ब्राह्मण विश्वामित्र के साथ आए हैं उनकी रक्षा करने के लिए। जो आगे वाले हैं, जिनको कि राम कहते हैं, उन्होंने तो मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को मारा है। और जो पीछे वाले लक्ष्मण हैं, पूरे सेनाओं को खत्म कर दिए हैं, मार दिए। और ये वहां से चले हैं जनकपुर के लिए। तो रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी, स्त्री जो थी, उसका नाम अहिल्या था।
वो पत्थर की हो गई थी, उसको भी तारे हैं। और यहाँ यज्ञ देखने आए। तो उसमें एक सखी बोलने लगी, कहने लगी कि मुझको तो ऐसा लग रहा है कि जानकी जी के साथ ब्याह के लिए बहुत ही उचित है, अच्छा है। अगर राजा देख लें तो जरूर से विवाह कर देंगे जानकी जी का, और जब विवाह कर देंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। तो एक सखी बोली कि अरे सखी, ऐसा नहीं है, हमने जो सुना है राजा ने इनको पहचान लिया है, इनको खूब सम्मानित किया है, पूजा पाठ किया है इनकी, लेकिन वो अपना हठ नहीं छोड़ेंगे। तो और सखियां कहने लगी कि अगर ऐसा कर देते, विवाह हो जाता जानकी का और इनका, तो इसी बहाने ये नगर में आते रहते, तो हम लोग अपने नेत्र भर देखते रहते। अब ऐसा अगर नहीं करेंगे तो हम लोगों का बहुत बड़ा पिछले जन्म का पुण्य होगा, तभी हो सकता है। ऐसा नगरवासियों को प्रभु भगवान श्री राम भाग गए। अति सुंदर कि उसमें सारी सखियां आपस में यही बात कर रही थी कि अगर इनका विवाह सीता जी से हो जाए तो सबसे अच्छा है। तो उसमें एक सखी कहने लगी कि इस विवाह अगर हो जाए तो इसमें सबका हित है, सबका कल्याण है। तो एक कहने लगी कि बात तो सही कह रही हो, लेकिन ऐसा होना बड़ा मुश्किल लग रहा है, इसलिए कि शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है और ये श्यामले बड़े कोमल हैं। तो एक दूसरी सखी कहने लगी, हे सयानी, यही तो असमंजस है। असमंजस तो यही है ना कि शंकर जी का धनुष इतना कठोर है, इतना कोमल है, कैसे तोड़ेंगे। तो उसमें एक सखी कहने लगी, हे सयानी, कोई कोई तो कह रहा था कि ये देखने में कोमल भले ही है, इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। तो एक सखी कही कि हाँ, ऐसा हमने भी सुना है, इनका प्रभाव इतना बड़ा है कि एक पत्थर पे जब पैर रख दिए ना तो स्त्री बन गई। अहिल्या, जो कि कितना बड़ा पाप की थी, इतना बड़ा प्रभाव है इनका। तो ऐसा नहीं है, ये हो भी सकता है कि तोड़ दें। आपस में सब यही सब बातें कर रही थी। और उसमें एक फिर बोली, कहने लगी कि देखो सयानी, एक चीज हमको और कहते, हमारा दिल कहता है कि जिस ब्रह्मा जी ने सीता जी को इतना संवार के बनाया है, वो ब्रह्मा जी इतनी गलती नहीं करेंगे, इसी श्यामले को ही बनाए हैं, यही उनका बर है, देख लेना चाहिए। मैं जो कह रही हूं सत्य है, ऐसा ही होगा। तो सब हर्षित हो गए, कहने लगे कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा ही हो। हम लोग तो यही चाहते हैं कि ऐसा ही हो कि धनुष तोड़े और सीता जी के साथ ब्याह हो, और हम लोग भी ये चाहते हैं ऐसा ही हो। इस तरह आपस में बातें करते 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 वो मंत्रमुग्ध थी बिल्कुल, और इतना मंत्रमुग्ध थी कि फूलों की वर्षा उनके ऊपर कर रही थी। वाह, क्या कहने हैं। और प्रभु जो है श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ जी, तो उनके साथ घूमने निकले थे, नगर की देखने निकले थे। तो और भी बच्चे उनके साथ हो लिए, और बच्चे हो लिए। तो वो क्या किए कि वो पूर्व दिशा की तरफ गए, जहां यज्ञ होना था, यज्ञशाला जहां बना था, रंगभूमि जिसको बोलते हैं, जहाँ की धनुष यज्ञ होता, वहां गए। और भी बच्चे थे, लक्ष्मण जी भी साथ में थे। तो वहां गए तो देखिए क्या कि बहुत बड़ा सा आंगन टाइप है, बहुत ही बड़ा, और उसमें बीच में एक वेदी बनाई गई है,
उसके किनारे किनारे बढ़िया फर्स्ट क्लास मंच बना है, सोने का मंच, जिसपे राजा लोग बैठेंगे। अब बैठ के ये सब देखेंगे। उसके पीछे की तरफ थोड़ा ऊंचाई लेके चारों तरफ से एक और मंच बना था, उस पर नगर के लोग बैठेंगे, उस पर देखेंगे। धनुष यज्ञ का जो महोत्सव था पूरा, उसको देखने के लिए सब बना था। और पीछे की तरफ एक महल दिखा, सफेद रंग का, अनेक रंगों में था, खिड़कियां थीं, दरवाजे थे उसमें, बढ़िया फर्स्ट क्लास। उसमें से स्त्रियां लोग बैठेंगी, वहां से देखेंगी वो सब। मतलब देख के बड़ा हर्षित हो रहे थे। और प्रभु भक्ति बस, प्रभु श्री राम जी इतना भक्ति बस, इतना प्रेम में भक्ति बस, शिव जी की इतनी भक्ति में विह्वल थे कि बड़े आश्चर्य से उसको सब देख रहे थे और लक्ष्मण जी को समझा रहे थे, एक एक चीज उनको दिखा के समझा रहे थे। बच्चे जो उनके साथ में थे उनको भी इतना उत्साह वर्धन कर दिए थे, उनका भी इतना उत्साह वर्धन कर दिए थे कि वो भी सब दिखा दिखा के बतला रहे थे, देखो ये है, ऐसे है, वैसे है। और इसी बहाने बच्चे उनके अंगों को छू रहे थे, छू छू के हर्षित हो रहे थे। प्रभु के अंगों को छू छू के हर्षित हो रहे थे, ऐसे छुए हर्षित हो। और अपने हिसाब से उनको बुलाते थे नाम लेके, और प्रभु लक्ष्मण जी के साथ उनके पास चले भी जाते थे। इतना इस तरह का वो था। और ये सब पूरा देखने के बाद में प्रभु को ध्यान आया कि देर हो रही है, काफी देर हो रही है, और जो है गुरु जी नाराज न हो जाए, इसलिए अब चलना चाहिए। तो बच्चों को जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती उनको विदा किए। विदा करने के बाद में चल दिए, आए यहाँ गुरु जी के चरण कमलों में अपना सिर नवाए और नवा के वहीं बैठ गए। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। इसके आगे जो चौपाई आएगी, जो अर्थ आएगा, हम आप लोगों को फिर से बताएंगे। मैं आप लोगों को फिर से एक बार निवेदन कर रहा हूँ, कुछ चैनल अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग देखिए, दूसरे को भी शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। मैं इतना आप लोगों से निवेदन करूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।